त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूं शिव और पार्वती की अमर प्रेम कहानी। दोस्तों, प्रेम या विवाह की बंधन में बंधी जोड़ी को स्विट्जरलैंड यात्रा या ताजमहल देखने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेम गाथा के आगे दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानियां भी फीकी पड़ जाती हैं। पार्वती और शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह प्रेम, तपस्या, त्याग और समर्पण की अनोखी कहानी है। इस कथा में जितने उतार चढ़ाव हैं, उतने किसी भी प्रेम कहानी में नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पार्वती जी का संकल्प था कि उनका विवाह केवल शिव से ही होगा, मगर शिव को पाना आसान नहीं था। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। लोग उन्हें समझाने आए कि शिव एक योगी हैं, बैरागी हैं और महलों की सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। खुद भगवान शिव ने भी पार्वती जी की तपस्या की कठिन परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी का प्रेम और समर्पण अडिग रहा। अंततः भगवान शिव भी उनकी प्रेम तपस्या के आगे झुक गए। पार्वती जी के प्रेम का जन्म पहले भी हुआ था, जब वे सती के रूप में थीं, और इस जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पार्वती बनकर जन्म लिया। बड़ी होने पर पार्वती जी रोज अपनी सहेलियों के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन को जाया करतीं और मन ही मन उन्हें चाहने लगीं। लेकिन शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए और पार्वती जी के गुणों की सराहना की। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह केवल शिव से होगा। यह बात सुनकर पार्वती जी प्रसन्न तो हुईं, पर उनके माता पिता और सहेलियां चिंता में पड़ गईं। वे सोचने लगे कि शिव एक साधु हैं और पार्वती जी जैसी राजकुमारी उनके साथ कैसे रह पाएगी। फिर भी पार्वती जी ने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया और तपस्या के लिए वन चली गईं। शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं था, लेकिन पार्वती जी ने कठिन तपस्या की। उनके शरीर ने तपस्या के दौरान सुख कर रूप त्याग दिया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी को समझाया कि पार्वती उनकी सच्ची प्रेमिका है। शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा, जिन्होंने पार्वती जी को विवाह से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर पार्वती जी के मन में केवल शिव का ही स्थान था। शिव के लिए पार्वती जी का प्रेम अडिग था। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा, चाहे भगवान शिव में कितने भी दोष हों, लेकिन मेरा मन केवल उन्हीं में बसा है। यदि मुझे करोड़ों जन्म भी लेना पड़े, तो भी मैं सिर्फ शिव से ही विवाह करूंगी। पार्वती जी के इस अटल प्रेम को देखकर सप्तर्षियों ने उन्हें प्रणाम किया। अंततः शिव जी स्वयं पार्वती जी के समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें वचन दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। शिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिव और पार्वती का मिलन हुआ और इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पार्वती को अक्सर शक्ति, स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में देखा जाता है। शिव के प्रति पार्वती की अटूट भक्ति उनके तपस्वी स्वभाव और प्रारंभिक उदासीनता के बावजूद प्रेम और समर्पण की शक्ति को उजागर करती है। उनका मिलन ऊर्जा के संतुलन और ब्रह्मांड के सामंजस्य का प्रतीक है। भगवान शिव के प्रति पार्वती का प्रेम समाज के लिए गहन शिक्षा प्रदान करता है, जो समय समय पर प्रतिध्वनित होता है। उनकी अटूट भक्ति हमें बिना शर्त प्यार की शक्ति सिखाती है। यह दर्शाती है कि यह कई चुनौतियों के बावजूद कैसे कायम रह सकती है। उनकी निस्वार्थता रिश्तों में करुणा के महत्व पर जोर देती है। महलों की राजकुमारी पार्वती पर्वतवासिनी बन गई और एक बार उन्होंने शिव से घर की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने उनके लिए सोने की लंका बनाई, मगर पार्वती जी ने वह लंका रावण को भेंट कर दी, क्योंकि उन्हें धन संपदा की चाह नहीं थी। उन्हें केवल शिव का साथ चाहिए था, हर परिस्थिति में, हर जन्म में। शिव जी के गले में जो मुंडमाला है, वह पार्वती जी के हर जन्म की स्मृति है, जिसे शिव अपने हृदय से लगाए रखते हैं।
इस प्रकार दोनों ने जीवन की कठिनाइयों और प्रेम की गहराइयों को साथ निभाया और संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ी। अगर आप शिव प्रेमी हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें।